समुद्र से पेट्रोल और डीजल कैसे निकलता है और इतिहास की सबसे बदकिस्मत रानी जिसे अपने पिता, अपने भाई और यहाँ तक कि अपने नाना के साथ भी सोना पड़ा, लेकिन क्यों? और एक 8 साल का बच्चा जो था दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर और इसने 3 लोगों की जान ली थी, लेकिन कैसे? और क्या कभी आपने रानी लक्ष्मीबाई की असली फोटो देखी है? नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे और साथ ही एक ऐसी लड़की से मिलेंगे जिसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, पेट्रोल का दाम कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये बात आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेट्रोल को बनाया कैसे जाता है और उसे समुद्र में से निकाला कैसे जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे। दरअसल जब पेट्रोल को जमीन में से निकाला जाता है तो वो पेट्रोलियम नाम के एक गाढ़े और तरल पदार्थ जैसा होता है और इसी पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब चीजें बनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम आता कहाँ से है? तो पेट्रोलियम कुछ और नहीं बल्कि लाखों हजारों सालों से जो जमीन के नीचे पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। यानी कि आज का पेट्रोल एक वक्त में डायनासोर भी हो सकता है। और पेट्रोल बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है उसे ढूंढना। पेट्रोल को ढूंढने में अरबों रुपए लगते हैं और इसीलिए पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके पेट्रोल को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। नंबर 2, मिस्र की रानियों को सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे अय्याश और सबसे कामुक रानी माना जाता है। लेकिन अगर बात करें सबसे बदकिस्मत रानी की तो वो भी मिस्र की ही रानी है, क्योंकि इस रानी को न सिर्फ अपने भाई बल्कि अपने पिता और अपने नाना के साथ भी सोना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं एंखीसेनामुन की। ये मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी मानी जाती है और इनके पिता थे एंखीनातेन, जो कि सबसे अय्याश राजा थे और इन्होंने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। और इनकी सबसे पसंदीदा बेटी थी एंखीसेनामुन। ये रानी 13 साल की उम्र में ही अपने पिता की शिकार बन गई और उसके पिता के मरने के बाद राजगद्दी पर उनका भाई तुतनखामेन बैठा था। ये बस 14 साल का था और उसने सबसे पहला काम किया एंखीसेनामुन से शादी करने का, जो 19 साल की थी। तुतनखामेन शारीरिक तौर से बहुत कमजोर था, इसीलिए उसके मरने के बाद राजा बना ए, जो कि एंखीसेनामुन का नाना था। और राजा बनने के बाद ए से भी रहा नहीं गया और उसने एंखीसेनामुन से शादी की। इस सब के बाद ए के बच्चे को जन्म देते वक्त एंखीसेनामुन की मृत्यु हो गई और ऐसे मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी सबसे बदकिस्मत रानी बन गई। नंबर 3, आपने आज तक कई सीरियल किलर्स की कहानी सुनी होगी और ज्यादातर ऐसी कहानी रियल होती है, लेकिन क्या कभी आपने एक 8 साल के सीरियल किलर के बारे में सुना है? ये जितना अजीब सुनने में लगता है ये उतना ही ज्यादा खौफनाक है। अमरजीत सादार इस नाम का एक बच्चा था जिसने पहली बार 7 साल की उम्र में अपने चचेरी बहन की जान ले ली थी और उसके बाद अपने खुद की बहन की जान ले ली थी और इन सब के करीब 1 साल बाद उसने पड़ोसी की बच्चे की जान ले ली थी। और ये उसने इतनी चालाकी से किया था कि किसी को पता भी नहीं चला था। लेकिन फिर जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया तब इस बच्चे ने पुलिस को ये सारी बात बता दी। जब पुलिस ने उसे 2 बिस्किट के बंडल दिए और फिर पुलिस इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गई और साइकेट्रिस्ट ने बताया कि इसे एक बीमारी है जिसकी वजह से जब यह लोगों को दर्द में देखता है तो इसे खुशी मिलती है। इसे फिर 18 साल से कम लोगों के जेल में डाल दिया गया। अब ये लड़का आजाद हो गया था, लेकिन ये क्या कर रहा होगा ये किसी को नहीं पता। पुलिस वालों ने इसके अच्छे भविष्य के लिए इसका सब पता बदल दिया है, जैसे नाम और घर। नंबर 4, दुनिया में अनोखे लोगों की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप इस लड़की को देखिए, इस लड़की के 4 पैर हैं। आज तक दुनिया में कोई भी दूसरी लड़की नहीं मिली है जिसके 4 पैर हो। ये अपने आप में काफी यूनिक है। इस लड़की का नाम है जोसेफिन मिर्टल कॉबिन और कमाल की बात तो ये भी है कि इनके 4 पैर बचपन से ही नहीं थे। इनके बीच के 2 पैर थे, वो कुछ सालों बाद उगना शुरू हुए थे और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर वो उनके पहले वाले पैरों जितने बड़े हो गए। ये एक साइड शो में परफॉर्म करती थी, यानी कि एक सर्कस में। उस वक्त में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, फिर भी इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये उस वक्त के किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ऐसे यूनिक लोग काफी बड़े सुपरस्टार बन जाते थे। नंबर 5, दोस्तों आज तक आपने झांसी की रानी के ऊपर कई मूवीज देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी झांसी की रानी की असली तस्वीर देखी है? अगर नहीं तो ये देखिए, ये है झांसी की रानी की असली तस्वीर। ये आज से 160 साल पहले खींची गई थी हाफमैन नाम के फोटोग्राफर के द्वारा और इसे पहली बार 19 अगस्त को दुनिया के सामने लाया गया था। उससे पहले ये अहमदाबाद के एक म्यूजियम में था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 6, राजपूत को सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा माना जाता है। ये लड़ाई में कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए। राजपूत लड़ाई पर जाने से पहले घोड़ों को ऐसी नकली सूंड पहनाया करते थे। इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी थी। लड़ाई में 2 तरीके के जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, एक था हाथी और दूसरे थे घोड़े। घोड़े बहुत ही ज्यादा तेज थे और हमला करने में काम आते थे, वहीं पर हाथी इतने तेज नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और अगर घोड़े और हाथी आपस में आमने
में सामने आते थे तो घोड़े डर कर पीछे हट जाते थे या फिर हाथी घोड़ों को कुचल देते थे। और इसीलिए राजपूत घोड़ों को ऐसे नकली सूंड पहनाते थे ताकि हाथी को ऐसा लगे कि जैसे कोई हाथी का बच्चा हो और वो उस पर हमला ना करे। लड़ाई में ये तकनीक बहुत काम आती थी। नंबर 7 दोस्तों, एक बार जरा इस फोटो को देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्ली कोई जिम में जाने वाली बिल्ली हो या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करने वाली बिल्ली हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई खास प्रकार की प्रजाति है बिल्ली की जिसमें मसल बहुत ज्यादा अच्छे से दिखती है, तो भी आप गलत है। असलियत में ये एक तरह की बीमारी है जिसे कहते हैं मोस्टेटिन रिलेटेड मसल हाइपरम्योस्टेनिटोफी, और इसमें शरीर की मांसपेशियां दुगने साइज में ग्रो होती है। इस बीमारी को डबल मसल डिजीज भी कहते हैं। और ये बीमारी इस बिल्लियों में नहीं होती, ये और भी कई अलग अलग जानवरों में होती है जैसे कि कुत्ते और सांड, लेकिन बिल्लियों में ये बीमारी बहुत ही ज्यादा अजीब दिखती है। नंबर 8, हाल ही में इजिप्ट के रेगिस्तान के बीच वेल्स के फॉसिल्स मिले थे। जी हाँ, एक ऐसा जानवर जो कि पानी की गहराई में रहता है और वो रेगिस्तान में मिला था। और ऐसा नहीं है कि ये एक दो थे, यहाँ पर कई सारे वेल्स के फॉसिल्स थे जिसकी वजह से इस जगह को वैली ऑफ द वेल्स भी कहा जाता है। और अब ये वेल्स के फॉसिल्स यहाँ पर कैसे आए हैं ये अभी तक एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि यहाँ पर पहले नदी हुआ करती थी या फिर बहुत ही बड़ा समंदर, लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और भी मछलियों के फॉसिल्स मिलते। और इसीलिए ये वैज्ञानिकों के बीच बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये वेल्स के फॉसिल्स कहाँ से आए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।